अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं जफर फ्रॉम चाइना से। आज की वीडियो में शेयर करने वाला हूं हाउ टू रजिस्टर्ड अ कंपनी इन चाइना। ये नाम सुन के लगता है कि यार पता नहीं चाइना के अंदर कंपनी जो है कैसे ओपन होगी, कितना कैपिटल जो है चाहिए होगा, हमारे बस की बात नहीं है, अमीरों के चौचले हैं, ये अमीरों के काम है जाके अपनी कंपनी ओपन करवाना, बिजनेसमैन होते हैं जी वो, हमारे बस की बात नहीं है, हमारे पास ये नहीं है वो नहीं है। जी हाँ, आपके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आपके बस की बात नहीं है। अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन आ जाएगी तो फिर आप भी कहेंगे कि यार मैंने भी चाइना के अंदर जाके अपनी कंपनी ओपन करवानी है। क्योंकि रिसेंटली कुछ महीने पहले बहुत सारे लोग मुझसे जो है वो रब्ता कर रहे थे, यार हमें वर्क वीज़ा चाहिए, हमें चाइना के अंदर आके जॉब करनी है, वर्क वीज़ा जो है जितने का भी मिल जाए हम ख़रीद लेंगे। क्योंकि चाइना के अंदर बहुत सारी ऐसी कंपनीज थी जो वर्क वीज़ा सेल कर रही थी और कह रही थी कि चाइना के अंदर आपने आ जाना है वर्क वीज़ा लेके, लेकिन हम आपको जॉब नहीं देंगे, जॉब आपने खुद फाइंड करनी है। और वर्क वीज़ा सेल हो रहा था 18,000 RMB में, 20,000 RMB में। अगर उतने ही RMB में आपकी चाइना के अंदर अपनी कंपनी ओपन हो जाए, आपको अपनी कंपनी का वीज़ा मिल जाए, आपको ऑफिस या फ्री मिल जाए, आपकी एज की कोई लिमिट ना हो, कंट्री की कोई लिमिट ना हो, ऑफिस आपको फ्री मिले, तो आपके वारे न्यारे नहीं हो जाएंगे। तो इस वजह से ये वीडियो मुकम्मल वॉच करें, क्योंकि मैं इस वक्त मौजूद हूँ शियान सिटी में। यहाँ पे गवर्नमेंट जो है नए जो है मनसूबे लेके आ रही है और जो लोग बिज़नेस करना चाहते हैं गैर मुल्की, उनको इनकरेज किया जा रहा है कि यहाँ पे आके आप कारोबार करें। तो ये आपके लिए अच्छा चांस है, अच्छा मौका है। वीडियो को मुकम्मल वॉच कीजिएगा। मैं तफसील के साथ शेयर करने वाला हूँ कि आपको कौन कौन से जो है डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे और आप किस तरीके से आसानी के साथ जो है यहाँ पे आके अपनी कंपनी ओपन करवा सकते हैं। बैंक स्टेटमेंट की भी कोई ज़रूरत नहीं है, कोई कैपिटल की भी ज़रूरत नहीं है। तो चलते हैं जी वीडियो की अगले स्टेप की तरफ। मैं फटाफट आपके साथ शेयर करता हूँ। चाइना के अंदर कंपनी ओपन करवाने के लिए कोई उम्र की कैद नहीं है, कोई कंट्री की जो है वो कैद नहीं है। हाँ, मिनिमम आपकी क्वालिफिकेशन जो है बैचलर होना चाहिए। 10 साल पहले किया है, 12 साल पहले किया है, मैटर नहीं करता। आपके पास जो है वो कैपिटल जो है इतना होना चाहिए, कोई मैटर नहीं करता। पाकिस्तान में पहले से आपकी कंपनी ओपन हो, ये भी मैटर नहीं करता। आप बिल्कुल फ्रेश हैं, आपके पास कोई टैक्स पेयर नहीं है, कोई सेल टैक्स, इनकम टैक्स नहीं है, तो कोई मसला नहीं है, फिर भी आप चाइना के अंदर अपनी कंपनी रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। एक तो ये हो गया। अब आपको जो है अप्लाई करने के लिए डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए, जिसमें आपकी बैचलर की डिग्री और बैचलर का रिजल्ट कार्ड, आपने मेडिकल करवाना है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से, आपने पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट बनवाना है 15 ऑफिस से। आपका पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट और आपकी डिग्री जो है ये दोनों फॉरेन अफेयर ऑफिस से अटैच्ड होनी चाहिए, और आपकी जो डिग्री है ये मुतलका बोर्ड से भी अटैच्ड होनी चाहिए। और इसके साथ आपका पासपोर्ट, और पासपोर्ट के ऊपर जो है आपने प्रोटेक्टर लगवाना है। प्रोटेक्टर क्या होता है, ये आजकल पाकिस्तान में शुरू किया गया कि जो लोग वर्क वीज़ा के लिए चाइना जाते हैं उनकी सेफ्टी के लिए एक इंश्योरेंस होती है। तो ये स्टैंप जो है आपके पासपोर्ट के ऊपर होनी चाहिए, अदरवाइज़ आपके लिए मुश्किल होगी और आपको यहाँ पे आने के बाद वर्क वीज़ा नहीं मिलेगा। तो ये हो गया जी अप्लाई करने के डॉक्यूमेंट्स की तैयारी के बाद अब कंपनी कैसे ओपन होगी। कंपनी जो है यहाँ पे हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं कंपनी ओपन करवाने की। आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं हमें शेयर करने हैं। हमारी सर्विसेज में क्या क्या चीज़ें, पहले मैं ये आपके साथ अपना शेयर कर दूँ। हम आपकी जो है कंपनी ओपन करवाएंगे, कंपनी का लीगल नेम, कंपनी का लाइसेंस वो होगा, आपका बैंक अकाउंट ओपन करवाएंगे, उसके बाद टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर आपकी जो है रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, और उसके अलावा आपका जो कंपनी का नेम है वो चाइनीज़ ज़ुबान में होगा। ये बड़ी अहम बात है। आपकी कंपनी का जो नेम है, नो मैटर आप शियान सिटी में या चाइना के अंदर जहाँ भी आप अपनी कंपनी ओपन करवाना चाहते हैं, वहाँ पे चाइना के अंदर ये रूल है, आपकी कंपनी का नेम जो है वो चाइनीज़ ज़ुबान में होगा। और इसके अलावा हम आपको एक अकाउंटेंट देंगे जो आपको पूरे साल तक जितनी भी आपकी ट्रांजैक्शन होंगी, आपको हर एक इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन के ऊपर गाइड करेगा। इस पर सेल टैक्स कितना बनता है, इनवाइस कैसे काटनी है, और उसके अलावा जितने भी आपके ऑफिस के मामलात हैं वो सारे जो है हम देखेंगे। आपको किसी भी जो है टेंशन की जो है ज़रूरत नहीं है कि मुझे जो है अपना सेल टैक्स का नहीं पता, मुझे एंट्री कैसे करनी है, मुझे इसका नहीं पता, मुझे ये जो है ना इंपोर्ट और एक्सपोर्ट लाइसेंस जो आपको चाहिए होगा वो भी हम यहाँ पर आपको दिलवाएंगे। और इसके अलावा जितने भी जो हैं गवर्नमेंट महकमों के साथ आपके काम होंगे वो हम सारे आपको करवा के देंगे। आपको किसी भी जो है टेंशन की ज़रूरत नहीं है। मैं वीडियो में यहाँ पे आपके साथ तफसील के साथ सारे जो हैं जो हमारी सर्विसेज हैं मैं शेयर कर दूंगा। ऑफिस आपका जो है पूरे साल का वो फ्री होगा। 1 साल के बाद दोबारा जब आपने अपना वीज़ा जो है रिन्यू आप करवाएंगे तब हो सकता है कि हम आपसे चार्ज करें, लेकिन देखेंगे उस वक्त गवर्नमेंट क्या अलाउ करती है। फिलहाल अभी गवर्नमेंट जो है ऑफिस वो फ्री दे रही है, तो ये आपके पास फ्री ऑफिस आप 1 साल जो है यूज़ कर सकते हैं। एक कमरा होगा, उसके अंदर एक टेबल होगा, एक चेयर होगी, इतना ही होता है ऑफिस स्टार्ट के ऊपर। जब आपका अल्लाह ताला खैर करे काम बढ़ जाए तब आप जो है बड़ा ऑफिस जो है ले सकते हैं।
और थर्ड ये है कि अगर आप मुझसे ये पूछते हैं कि हम कंपनी ओपन करवाने के बाद अपने कज़न को या दोस्त को बुला सकते हैं, जी नहीं, क्योंकि स्टार्ट के ऊपर जब आप कंपनी ओपन करवाएंगे तो आप रैंडमली अपना दिल किया अपनी कंपनी का वीज़ा किसी को जो है दे के किसी को बुला लिया, आप नहीं बुला सकेंगे। आपको थर्ड पार्टी के थ्रू जो है HR के थ्रू हायरिंग करनी पड़ेगी। पहले आप अपनी सेल शो करवाएंगे कि मेरी इतनी सेल है, तब आपको जाके वो हायरिंग अगर करने देंगे तो तब आप जो है अपने कज़न या जिसको भी आपने बुलाना हो आप बुला सकते हैं। लेकिन स्टार्ट के ऊपर आप सिर्फ अपने अलावा किसी को जी कंपनी के अंदर दाखिल नहीं कर सकते। ये तो वो हो गया कि जो हम सर्विसेज आपको प्रोवाइड करेंगे। अब स्टार्ट कैसे करना है? स्टार्ट ऐसे करना है कि आपने सबसे पहले हमें अपने डॉक्यूमेंट्स शेयर करने हैं। जब मैं आपके अपना डॉक्यूमेंट्स चेक करूंगा कि यार सब ओके हैं, डन करने के बाद हम आपका यहाँ पे कंपनी की रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर देंगे। कंपनी की जो रजिस्ट्रेशन है उसे लगता है 7 से 14 डेज़, समटाइम जो है 2-3 दिन के अंदर भी काम हो जाता है, लेकिन मैक्सिमम जो है 7 दिन या 14 दिन जो है लग जाते हैं। जब आपकी कंपनी यहाँ पे रजिस्टर्ड हो जाएगी तो एक आपके कंपनी का लाइसेंस निकलेगा। उस लाइसेंस की बेस के ऊपर हम सिस्टम में आपका वर्क परमिट अप्लाई करेंगे। सिस्टम में आपके डॉक्यूमेंट्स जो है वो सबमिट करेंगे, आपकी कंपनी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो है वो सबमिट करेंगे, तो वो ओके करेंगे। उसके बाद आपका निकलेगा वर्क परमिट। जब वर्क परमिट निकल आएगा, वर्क परमिट और कंपनी की रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट ये दोनों हम आपको शेयर करेंगे और आपसे कहेंगे कि आप एम्बेसी चले जाएं और वहां पे जाके आपका वीज़ा लग जाएगा। उसके लिए आपको किसी भी किस्म की बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं है। आपने अपनी कंपनी का जो है सर्टिफिकेट और वर्क परमिट लेटर, बाकी आपके जो मुतलका डॉक्यूमेंट्स हैं, डिग्री है, मेडिकल है, पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट है, पासपोर्ट है, ये आपने लेके चले जाना है वीज़ा ऑफिस। वहाँ पर आपका वीज़ा लग जाएगा। तब वहाँ से वीज़ा आपका लगेगा 1 महीने का। आप चाइना जब भी स्टडी के लिए आएँ, जॉब के लिए आएँ या कंपनी के लिए आएँ, आपका 1 महीने का वीज़ा ही लगता है। जब आप चाइना आ जाएंगे 1 महीने का वीज़ा लेके, उसके ऊपर लिखा होगा कि जैसा ही आप चाइना पहुंचे एयरपोर्ट के ऊपर आपकी स्टैंप लग जाए कि आप चाइना आ गए हैं, तब विदिन 30 डेज़ के अंदर आपने अपना वीज़ा चेंज करवाना होता है। तो हम पहले से ही आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी रखते हैं। जैसे ही आप यहाँ पे आएंगे हम आपके डॉक्यूमेंट्स आपके पासपोर्ट के साथ अटैच करके वीज़ा ऑफिस जो है सबमिट करवा देंगे। वहाँ पर आपका जो है 6 महीने का या 1 साल का वीज़ा लग जाएगा। 6 महीने का वीज़ा बाज़-औक़ात वो देते हैं कि वो 6 महीने के बाद चेक करते हैं कि आपकी बिज़नेस की प्रोग्रेस क्या रही है। कि ऐसा तो नहीं है कि आपने बस यहाँ पे आगे कंपनी अपनी ओपन करवाई है और आपको जो है ना वो एक जो है बहाना मिल गया कि मुझे वीज़ा मिल गया है, अब मैं यहाँ पे जॉब करूँ टीचिंग की और पैसा कमाऊँ। तो अगर आपने ऐसा किया और पकड़े गए तो आपको डिपोर्ट कर देंगे। तो 6 महीने का वीज़ा मिलता है, फिर 6 महीने का फिर डायरेक्ट आपको 1 साल का वीज़ा देते हैं। 2 साल का कन्फर्म जो है वीज़ा हो जाता है, लेकिन डिपेंड करता है आपकी बिज़नेस की ग्रोथ के ऊपर। तो ये है, इस तरीके से आसानी के साथ आपकी कंपनी जो ओपन हो जाती है और आसानी के साथ आपका वीज़ा मिल जाता है। हाँ, सबसे एंड पे बात, अब इस पर खर्चा क्या आता है? खर्चा इस पर आएगा जी 20,000 RMB, 20,000 RMB जो है आपका खर्चा आएगा, जिसमें आपने जो है 10,000 RMB जो है पहले हमें एडवांस देना है डॉक्यूमेंट्स के साथ। जब आपकी कंपनी जो है रजिस्टर्ड हो जाएगी, आपका वर्क परमिट निकल आएगा, तब आपने रिमेनिंग अमाउंट हमें देनी है। तो हम वर्क परमिट आपको शेयर करेंगे, क्योंकि वर्क परमिट और कंपनी की रजिस्ट्रेशन ये दोनों बहुत अहम चीज़ें होती हैं। इनके बगैर आपका वीज़ा नहीं लग सकता। दोनों चीज़ें अगर निकल आती हैं तो फिर कोई आपको जो है वर्क वीज़ा मिलने से रोक नहीं सकता पाकिस्तान में, क्योंकि आपकी कंपनी यहाँ पे ओपन हो गई है, वर्क परमिट आपका निकल आया है। तो फिर अब आप पाकिस्तान में क्या कर रहे हैं? तो पहली अमाउंट आपने देनी है सबसे पहले अपना एडवांस के तौर पे, बाकी अमाउंट जब आपका वर्क परमिट निकल आएगा तब आपने शेयर करनी है। तो ऐसे टोटल जो है हमारी फीस 20,000 RMB है। इसमें सर्विसेज कौन कौन सी मैंने सारी एक्सप्लेन कर दी, लेकिन मैं यहाँ पे वीडियो में भी आपके साथ शेयर कर दूंगा डिटेल के साथ कि हम कौन कौन सी सर्विसेज दे रहे हैं। हम A to Z सारी सर्विसेज दे रहे हैं ताकि आपको किसी किस्म की जो है मुश्किल ना हो। अगर आपको कुछ भी पता नहीं है तभी आपने टेंशन नहीं लेनी, हम आपको स्टेप बाय स्टेप जो है गाइड करेंगे। तो इसलिए हम यहाँ पे फीस चार्ज कर रहे हैं आपकी कंपनी जो है रजिस्टर्ड करवाने की, और आपको एक अकाउंटेंट भी देंगे जो पूरा साल आपको जो है गाइड करेगा आपकी सिंगल एंट्री के ऊपर। तो ये था जी चाइना के अंदर आप कंपनी ओपन करवा सकते हैं। 20,000 का वर्क वीज़ा लेके आना और यहाँ पे आके फिर दर बदर या घूमना और टेंशन लेने की, या मैंने 20,000 खर्च किया है मुझे जॉब नहीं मिल रही। क्योंकि जब आप 20,000 का वर्क वीज़ा ख़रीद के आते हैं तो जो कंपनी आपको वर्क वीज़ा सेल करती हैं वो आपको जॉब नहीं देती। तो फिर आपकी यहाँ पे आने के बाद आपको जो है ये टेंशन होती है कि मैं पैसे कहाँ से कमाऊँ, जॉब जो है मिल नहीं रही। तो इससे अच्छा है कि आप 20,000 खर्च करके अपनी कंपनी ओपन करवाएं, अपनी ही कंपनी का वीज़ा लें। फिर जब आपके पास अपनी ही कंपनी का जो है वीज़ा होता है फिर आपको डर भी नहीं होता
क्योंकि अगर आपके पास वर्क वीज़ा किसी कंपनी का है और आप किसी और शहर में जॉब कर रहे हैं, अगर पुलिस आपको पकड़ लेती है तब आपके लिए काफ़ी मुश्किल होती है। लेकिन अगर आपके पास आप ही की कंपनी का वीज़ा है तो आप किसी भी शहर में जाके जो है रह सकते हैं, क्योंकि आपके पास वो कारोबार का वीज़ा है कि भाई मैं ग्वांजू में गया हूँ, मैं ईवू में गया हूँ, कारोबार के लिए यहाँ पे आया हूँ, तो आपको किसी भी किस्म की रोक टोक नहीं होती। मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने अभी रिसेंटली अपनी कंपनी ओपन करवाई है शियान सिटी के अंदर। तो मैंने वीडियो बनाने से पहले उनको मैसेज किया है, उन्होंने कहा मैं ग्वांजू में हूँ, मैंने ग्वांजू में जो है अपना घर ले लिया है। तो मैंने कहा आपकी कंपनी किधर है? कहते शियान में है। कहते कंपनी जो है, अगर आपके पास कंपनी का वीज़ा हो तो आप किसी भी शहर में जाके रह सकते हैं, किसी भी शहर किसी और शहर में जाके अपना कारोबार कर सकते हैं। ये मैटर नहीं करता कि आपकी कंपनी शियान में है तो आप किसी और शहर में हैं। तो बिज़नेस वीज़ा जो है फ्रीली वीज़ा होता है, पूरे चाइना के अंदर कहीं पे भी आप जाके रह सकते हैं, अपना कारोबार कर सकते हैं, नो मैटर आपकी कंपनी शियान के अंदर है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, मैंने डिटेल के साथ बता दिया। अगर फिर भी आपको कोई सवाल हो तो आप जो है मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर मैसेज कर सकते हैं, या आप मेरे साथ इंस्टाग्राम के थ्रू रब्ता कर सकते हैं। मैं फर्दर आपको जो है गाइड करूँगा, कीप इन टच। लेकिन जो चीज़ें मैंने वीडियो के अंदर बताई हैं, अगर वही आप मुझसे दोबारा पूछेंगे तो मैं आपको रिप्लाई नहीं करूँगा। वीडियो को जो है लाइक कीजिएगा। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। कीप इन टच।